ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगसत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यतां सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुकासेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहर्गर्वः परित्यज्यतां देहेऽहं मतिरुध्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यतां प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यतां ब्रह्मं त्विह भुज्यताम् अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। हरिओम नमस्कार। पहला श्लोक हमने देखा, भगवान ने 8 उपदेश दिए थे। उसमें एक उपदेश जो है, एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उपदेश इस संदर्भ में है, जब भगवान कहते हैं भव सुखे दोषोनु संधीयताम। उसमें हमने देखा कि भव सुख के दोष के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, वैराग्य प्राप्त होता है। तो एक तो होता है जनरली भाव सुख के दोष के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन दूसरा है कि जिस भोग में हमारी आसक्ति होती है और जिसको हम त्यागना चाहते हैं, या हमको पता है कि ये निषिद्ध है लेकिन फिर भी हमारा मन उसमें लग रहा है और फिर भी हम उसमें कार्यरत हो रहे हैं, उस भोग के बारे में विशेष रूप से उसका दोष क्या है और उसका दुख क्या है और उसका परिणाम क्या है, वो हमको अवश्य उस पर चिंतन करना चाहिए। उसको कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी इसको भज गोविंदम में प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। सपोज मेरी आसक्ति है मीठा खाने में, या मेरी आसक्ति है देर रात तक बिंज वॉचिंग करने में, या मेरी आसक्ति है
जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर वो आसक्तियां हैं मन में, तो वो आसक्तियां क्यों हैं? कई बार पता भी होता है कि ये गलत है या हानिकारक है, फिर भी व्यक्ति उसमें कार्यरत रहता है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ जो क्षणिक सुख मिल रहा है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, और जो उसका दोष है और जो उसमें परिणाम होगा, जो दुख होगा, उसके बारे में मन ज़्यादा विचार नहीं कर रहा, और मन में एक कल्पना बनी हुई है कि ये करने से ये सुख प्राप्त होगा, और इस तरह उसमें वो इंडल्ज कर रहा है। तो भवसुखे दोषोनुसंधीयताम का अर्थ ये हुआ कि मेरी जिसमें आसक्ति है, धन में है, काम वासना में है, किसी व्यक्ति में है, अपने शरीर में है, कुछ भी हो सकता है। भज गोविंदम में अलग अलग श्लोक जो दिए गए हैं वो इसके लिए है ताकि उसका जो प्रतिपक्ष है उसको हम देखें, उसका अनुसंधान करें, और उससे जितना हम दोष दृष्टि और दुख दृष्टि उसके बारे में डेवलप करेंगे, उतना जो मोह है वो कम हो जाएगा। जैसे धन के बारे में दोष दृष्टि क्या है कि धन एक आवश्यक चीज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है उसके लिए, लेकिन उसकी वजह से अपने आप को कम मानना या ज़्यादा मानना, उसकी वजह से कितने लोगों ने अपने ही स्वजनों के साथ लड़ाई भी की है, बंटवारा भी किया है, किसी ने तो किसी पुत्र ने अपने पिता को भी मार डाला है। सो अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। भज गोविंद में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि अर्थ को अनर्थ के रूप में, ये प्रतिपक्ष भावना है, ये नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, ये पेसिमिज्म नहीं है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन जो हमने मोह बना के रखा है, जिसको हम कहते हैं एग्जैजरेटेड वैल्यू जो हमने उसको दी है, वो जो बबल है ना, उसको बर्स्ट करना है कि ये तो इसमें इतने इतने दोष हैं, दुख हैं, और इसका परिणाम ये होता है, और बाकी हमारा अनुभव हो, दूसरों का अनुभव हो, उस पर चिंतन करके फिर ये एक संतुलित एक ओपिनियन बन जाता है उसके बाद। तो अगर उसमें एंगेज भी होंगे तो भी पता है कि ये इसकी लाइन है, इससे पार नहीं जाना है। तो ये है भवसुखे दोषोनु संधीयताम। फिर देखा हमने आत्मेच्छा व्यवसीयताम। आपका प्रयोग कैसा चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं, स्वामी जी भूल ही गए, चलो एक और दिन एक्सटेंड करेंगे, कल का दिन भी मैं का प्रयोग नहीं करना है पूरा दिन। किसी ने किया आज प्रयोग? कोशिश? क्या अनुभव हुआ? अच्छा लगा? अजीब भी लगा होगा ना, थोड़ा विचित्र लगा होगा कि ये क्या हो रहा है। स्वाभाविक रूप से तो मैं ही आया होगा। हाँ दिख गया ना, लेकिन हाँ तो वो प्रयोजन वही है कि जब बोल रहे हैं तो अपना चित्र मन में आता है ना कि ये तो चित्र है, ये मैं नहीं हूँ, ये कर रहा है ये कुछ, वही आना है। उसका प्रयोजन ही वो है ताकि वो जो व्यक्ति इतना तादात्म्य करके रखा है ना वो छूट जाए उससे। थोड़ा विचित्र लग सकता है शुरुआत में, लेकिन बहुत उसका प्रभाव बहुत होगा। कल एक और दिन देखेंगे। सो आत्मेच्छा व्यवसीयताम, मैं कौन हूँ ये जानने की इच्छा तीव्र करनी चाहिए, और निजग्रहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, जितनी जल्दी हो सके जो भी आसक्तियाँ हैं उससे निकल जाना चाहिए। आसक्ति शब्द भी अच्छा है, उसको आप स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा? आसक्ति। सो जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। हमको कभी कभी लगता है कि अरे आसक्त हो गए, इसके बिना हम जी नहीं सकते, क्या होगा। तो अनासक्ति का जो भाव है वो उदासीनता नहीं है कि भाई ठीक है मायूस हो गए, उदास हो गए, क्या अनासक्त हो गए। कोई कुछ आकर खुशखबरी देगे कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, हाँ ठीक है, और क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों हम तो उदास हैं।
अरे 14 साल के बाद हो गया, इतना थ्रिलिंग मैच। हाँ होगा, ठीक है। इसको उदासीनता नहीं कहते, ये तो तामसिक गुण हो गया इसमें। जो अनासक्त होता है उसका भाव क्या होता है, उसको कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं वाव। वाव का अर्थ क्या है, विथ और विथआउट। अगर सुबह सुबह आपको कॉफ़ी मिल जाए तो वाव, ना मिले तो वाव। सुबह अगर आपको हम 4 बजे कल उठने को बोलें तो और 6 बजे उठने को बोले तो, आज पूरी रात सोने ना दें तो, आज आपको बैंगन खाने के लिए दें तो बैंगन का भरता बना के दे देंगे आपको। हाँ अच्छा, लोगों का फेवरेट है। अच्छा, करेले की सब्जी बना के दे देंगे। अगर आपको 70% मार्क्स मिले तो, 90 मिले तो, किसी भी अवस्था में जब आसक्ति नहीं होती ना मन में, तो प्रसन्नता का भाव ही होता है। आसक्ति के कारण हमको लगता है नहीं, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं दुखी हूँ। अनासक्त व्यक्ति तो सुखी होता है। वैराग्यमेव अभयम, कस्य सुखम न करोति विराग। जिसके मन में वैराग्य है उसको कौन सा सुख प्राप्त नहीं होता, सभी सुख प्राप्त होते हैं उसको, कोई आसक्ति नहीं है। महल में रहना है तो वाव, झोपड़े में रहना है तो वाव, कुछ दिन खाना मिल जाए तो वाव, नहीं मिले तो वाव, कोई आसक्ति नहीं होती व्यक्ति के मन में। तो वो अनासक्ति का भाव होता है, जो स्वीकृति का भाव होता है कि जो लाइफ लेके आ रहा है उसको हम स्वीकार करें। उसका ये अर्थ नहीं होता कि हम पुरुषार्थ ना करें। ये नहीं कहना कि कल सुबह योगा की क्लास के लिए आए तो वाव, ना आए तो भी वाव, सो जाए तो भी वाव और व्यायाम करें तो भी वाव। वो गलत उपयोग होगा, वो दुरुपयोग हो जाएगा उसका। जो प्राप्त है परिस्थिति के अनुकूल, अब उसको स्वीकार करें कि ये है अभी परिस्थिति, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ द बेस्ट। सो वो अनासक्ति का भाव है। तो जितनी आसक्ति होगी उतना दुख होगा, उतना लिमिटेशन होगा, उतना कष्ट होगा। निजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम का अर्थ क्या हुआ, आसक्ति का त्याग करना है। इसमें एक चीज़ जानने की क्या बात है युवकों के लिए, अटैचमेंट एंड लव, क्या ये एक होते हैं क्या? तो इसमें फ़र्क क्या है? कई लोग ये कहते हैं स्वामी जी हाउ कैन आई बी डिटैच्ड, आई लव माई चाइल्ड, आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई ब्रदर, हाउ विल आई बी डिटैच्ड? करेक्ट। वो आपने क्वेस्ट में भी देखा था, तपोवन महाराज ने स्वामी चिन्मयानंद जी को बताया था ना, वो पहाड़ देख रहे हो, सुंदर दिख रहा है, आप उसको एडमायर भी कर सकते हो, लेकिन उसको पोजेस करने की कोई इच्छा नहीं है। सो हैव डोंट पोजेस, ये भाव है। तो आसक्ति में क्या होता है, मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ। प्रेम में जो जिससे हम प्रेम करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आसक्ति सेल्फिश होती है, प्रेम सेल्फलेस होता है। आसक्ति में बंधन होता है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। और इसीलिए आसक्ति को प्रेम नहीं कहा जा सकता। आसक्ति है वो आसक्ति है और उसके कारण दुखी होने वाला है। और जो प्रेम है उसमें अनासक्ति है। सो लव एंड डिटैचमेंट गो टुगेदर। प्रेम और अनासक्ति साथ साथ जाते हैं। आसक्ति और प्रेम साथ नहीं जाते, वे ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट एंड अटैचमेंट एंड लव आर ऑपोजिट टू ईच अदर। आसक्ति में मैं अपने लिए ही करता हूँ सब कुछ, स्वार्थ बहुत होता है। इसीलिए आजकल आप देखते हैं ना कि लोग क्या कहते हैं कि इस संबंध में 2 लोग तो है ही नहीं, केवल तुम ही हो, केवल अपने बारे में सोचते हो, मैं तो हूँ ही नहीं इसमें, मेरे बारे में तो बिल्कुल सोचते ही नहीं हो। होता है ना, इट इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर सेल्फ, आई एम नॉट देयर इन दिस रिलेशनशिप। होता है ना ये सब। क्यों? क्योंकि स्वार्थ इतना होता है। दे डोंट थिंक अबाउट द बिलवेड। माई वे या हाईवे, बस
ये उनका तर्क होता है। उसको आसक्ति कहते हैं, और उसको सब जगह इतना ग्लोरीफाई भी किया जाता है। वो तो दुख का कारण है एक्चुअली। प्रेम को ग्लोरीफाई करना चाहिए कि जहाँ स्वतंत्रता होती है, निस्वार्थ भाव होता है, जहाँ हम किसी के लिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको सुखी करना चाहते हैं। और इसलिए लव जो शब्द है उसमें आप देखिए आई है ही नहीं, आई है ही नहीं, उसमें LOVE है बस। सो जो व्यक्ति लव को क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन विद द बिलवेड। लव का डेफिनेशन ये है, जो प्रेम की वस्तु है या व्यक्ति है उसके साथ जो तादात्म्य होता है उसको कहते हैं प्रेम। जिसको जैसे देशभक्त होता है उसको देश से प्रेम होता है, तो देश की भलाई के लिए वो कुछ भी करेगा फिर, क्योंकि उसमें देश महत्वपूर्ण है, मैं गौण हूँ। प्रेम में सामने वाला महत्वपूर्ण होता है, मैं गौण हूँ। लेकिन लोग क्या कहते हैं? स्वामी जी सामने वाला महत्वपूर्ण है, वो सही है, लेकिन उसके लिए भी मैं महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर उसके लिए मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ तो फिर मैं तो प्रेम करते रहूँगी, लेकिन वो नहीं करेंगे तो फिर तो वो मेरा फ़ायदा उठाएंगे। जो सच्चा प्रेम होता है, जो प्रेम करता है व्यक्ति, उस प्रेम की क्रिया में ही उसको आनंद आता है, भले सामने से कोई उसका रेसिप्रोकेशन हो या ना हो। लव इज़ अ फुलफिलमेंट अनटू इटसेल्फ। ये जो व्यक्ति समझ जाता है फिर वो आसक्त नहीं होगा। अगर किसी ने प्रेम जताया तो क्या कहेंगे? वाह। नहीं जताया तो? लेकिन हमारी प्रेम की क्षमता कम नहीं होगी। ये कहना आसान है, लेकिन यही इसकी परीक्षा है कि सच्चा प्रेम कहाँ पर है। और अगर सच्चा प्रेम है तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला है उसको भी वो छू देगा और वो परिवर्तित भी होगा। अगर वापस मैं ये कह रहा हूँ कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहाँ कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वहाँ पर हेल्पलेसली डिपेंड होके उसमें फिर प्रेम देते रहना, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर टॉक्सिक है और आपने प्रयास किया है लेकिन फिर भी वो नहीं बदल रहा, तो छोड़ दो वहाँ पे। तो ये हो गया पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक, संगः सत्सु विधीयताम। सत्सु का अर्थ होता है जो सत्पुरुष हैं, ऐसे लोगों का संग रखना चाहिए। जैसा संग वैसा रंग वैसा ढंग। कंपनी जो है ना, बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि हमारे साथी कौन है, हमारा संग कैसा है। अगर संग में ऐसे लोग हैं जो हमको प्रोत्साहित करते हैं, हमको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए एक उत्साह प्रदान करते हैं, हमको अपनी कठिनाइयों के समय साथ देते हैं और हमको जीवन में उन्नत होने के लिए सहायता करते हैं, हमारी जो बुराइयां हैं उसके बारे में हमको बताते हैं ठीक से, ऐसे लोगों की जो संगत होती है बहुत आवश्यक होती है। मैं अभी रेगुलर कंपनी की बात कर रहा हूँ अभी तो, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो कंपनी के कारण ही, संग के कारण ही उनका पतन होता है। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, मज़े कर, ये तो मज़े करने का समय है। स्वयं भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे और आप कर रहे हैं तो आपको भी नीचे गिराएंगे, व्यर्थ करेंगे अपना समय। जो फ्रेंडशिप रेगुलर होती है उसमें हम कुछ स्मॉल टॉक भी हो जाए, कुछ गपशप भी हो जाए, वो दूसरी बात होती है। लेकिन पूरा समय अगर जीवन में वही करते रहेंगे तो क्या मतलब होगा। जिस समय पर जो क्षमता व्यक्त होनी चाहिए अगर वो नहीं हुई तो समय निकल जाएगा। तो कंपनी बहुत आवश्यक होती है। आप देखिए दुर्योधन का संग किसके साथ था? शकुनी के साथ था। कर्ण का भी संग जब दुर्योधन के साथ हुआ तो वो उसका तो पतन ही हो गया।
बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं जीवन में जो गिरे हैं अपने संग के कारण। तो जनरली कंपनी बहुत आवश्यक होती है कि एक इंस्पायरिंग कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो और जो हमें मोटिवेट करे। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे युवक डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनकी जो कंपनी है वो इंस्पायरिंग नहीं है। वो तो जनरल बात हो गई। अब जब अध्यात्म की बात हम करते हैं तो सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत का जो संग है उसको हम सत्संग कहते हैं। तो सत का अर्थ क्या हुआ? सबसे मुख्य अर्थ सत का होता है जिसने सत्य का अनुभव किया है। ऐसे सद्गुरु का संग, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका अर्थ है। अगर ऐसे व्यक्ति का संग मिल जाए, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संत की हरे कोटि अपराध। ऐसा जो सत्संग मिलता है, आधी घड़ी भी अगर मिल गया, आधी में भी पुनियाद। जैसे नारद जी का संग रत्नाकर को मिल गया तो रत्नाकर का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। केवल एक बार मिले हैं उनसे और वहाँ पर रत्नाकर ने उनको लूटना चाहा। नारद जी के मन में कोई भय नहीं और रत्नाकर को आश्चर्य हुआ कि भाई तुमको कोई भय नहीं लग रहा, मैं तुमको मार डालूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उनके मन में कोई भय नहीं। और उन्होंने कहा कि भय तो तुमको होना चाहिए क्योंकि तुम अधर्म कर रहे हो और तुम ये जो अधर्म कर रहे हो उसका फल और जो पाप है वो तुमको जो लगेगा वो तुमको भुगतना पड़ेगा, तो डर तो तुमको लगना चाहिए। तो कहते हैं मैं किस लिए कर रहे हैं ये सब? परिवार के लिए। तो उसके मन में क्या था, रत्नाकर के मन में, कि परिवार मेरे पापों का जो घड़ा है उसमें दे विल बी हेल्पफुल टू एग्जॉस्ट इट, वो मेरे साथ रहेंगे उसको भोगने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं ये सब लूट मार जो कर रहा हूँ मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा ऐसा नहीं होने वाला, जाके पूछो। तो उन्होंने क्या कहा? हम तो आपके सहभागी नहीं होंगे इसमें। और उस समय रत्नाकर को ये आभास हुआ कि ये पूरा का पूरा जो कर्म किया है वो मैंने किया है, मुझे ही इसका फल भुगतना पड़ेगा। तब उसने नारद जी से आकर क्या कहा? क्या उसने नारद जी से ये कहा कि देखिए नारद जी, मैं जितना भी लूट मार करके धन अर्जित कर रहा हूँ उसका 50% मैं आपको CSR के रूप में दे दूंगा, आप ले लो। ऐसा कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहा? मुझे इस कुमार्ग से सन्मार्ग पर आप लाइए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए आप उसका उपदेश दीजिए। तो कुछ क्षण के लिए एक ऐसे संत का संग मिल जाए तो भी बस हो जाता है, व्यक्ति का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसलिए पहला अर्थ सत्संग का ये है। और ऐसे व्यक्ति हमें मिलते हैं तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होंगे, क्योंकि जो सत्य का अनुभव कर चुके हैं वो बहुत ही कम लोग होते हैं। पूरे संसार में बहुत गिने चुने लोग ही होते हैं जिनको सत्य का अनुभव हुआ होता है। और ऐसे व्यक्ति को ही हमें अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए, अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। क्योंकि हमारी मंजिल कहाँ पर है? अगर आपको सपोज क्रिकेटर बनना है, ग्रेट क्रिकेटर बनना है, तो आपका रोल मॉडल कौन होगा? कोई भी, तेंदुलकर हो या धोनी हो या कोई भी हो, गावस्कर हो या कोई भी, कपिल देव, कोई भी, जो क्रिकेटर ही होगा ना, जिसने कुछ बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की वही होगा ना। अगर किसी ने सफलता ही नहीं प्राप्त की, क्या आप उसको रोल मॉडल बनाओगे? क्या वो, एक दूसरी बात, जो क्रिकेटर बनने के रास्ते पर था लेकिन क्रिकेटर बन नहीं पाया, लेकिन उस मार्ग से डिस्ट्रैक्ट हो गया, च्युत हो गया और अपने आप को जिसने बर्बाद कर दिया, क्या वो आपका रोल मॉडल बनेगा? क्या
आप सोच के उसका उत्तर दो। लेकिन क्या वो आपका रोल मॉडल बनेगा? आप उसके जीवन का निरीक्षण करके केवल इतना सीख रहोगे कि नहीं ये नहीं करना है, लेकिन वो आपका रोल मॉडल नहीं बनेगा ना। अध्यात्म के क्षेत्र में ये बहुत आवश्यक है कि जिसका आप संग करते हैं, मतलब जिसके बारे में आप, जिसके साथ आप संग करते हैं, जिसकी किताबें आप पढ़ते हैं, जिसके वीडियोस आप देखते हैं, जिससे आप कोई संपर्क भी अगर करते हैं, तो वो व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा है अध्यात्म मार्ग में। अगर हमारा ध्येय है कि परम आनंद की प्राप्ति करनी है, तो वो व्यक्ति या तो वहाँ पहुँचा हुआ होना चाहिए या उसी मार्ग में हमसे बहुत आगे होना चाहिए, और फिर पहुँचने की उसकी जो भी है वो कुछ समय में वो पहुँच जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर उस मार्ग से ही वो च्युत हो गया है तो हमको उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके शब्दों को हम सुनेंगे, उसके वीडियोस हम देखेंगे, हमारा क्या परिणाम होने वाला है? वहीं ना कहीं वहीं जाके फंसेंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप किसको पढ़ते हैं, किसको सुनते हैं, किसको आपका आदर्श मानते हैं। समर्थ रामदास ने एक चीज़ बहुत सुंदर कही है, और वो आप अपने मन में बिठा लीजिए। जो युवक हैं खासकर तो अपने मन में उसको बिठाना ही चाहिए कि अगर कोई गुरु आपको कहता है कि संयम की आवश्यकता नहीं है, भागो उस गुरु के पास से। और आज ऐसे बहुत सारे गुरु आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि संयम की क्या आवश्यकता है, भोग विलास करते करते ही आप आनंद को प्राप्त कर सकते हो। संभोग से समाधि इत्यादि बकवास करते रहेंगे लोग। संभोग से समाधि असंभव है, किसी ने नहीं किया आज तक, हो ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि समाधि कोई और ही अवस्था है, शरीर मन बुद्धि के परे जाने की अवस्था है। और संभोग शरीर मन बुद्धि में पूरा का पूरा तादात्म्य लगा देता है, 10 की 10 इंद्रियां लग जाती हैं उसमें। अब एक इंद्रिय पर वश पाने के लिए व्यक्ति को इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। 10 की 10 इंद्रियां जहाँ पर लगी हैं, उसके द्वारा आप कहाँ से देहात्म भाव से बाहर उठोगे? लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर कोई रोल मॉडल बनाता है तो उसका पतन निश्चित है। इसीलिए समर्थ रामदास जी ने यही कहा कि जो व्यक्ति संयम के बारे में कहता है कि संयम की आवश्यकता नहीं है अध्यात्म मार्ग में, आप देखिए किसी भी ऐहिक या व्यावहारिक जगत में किसी भी उपलब्धि के लिए संयम की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? किसी को कोई अवार्ड चाहिए, किसी को मिस यूनिवर्स बनना है, किसी को कोई प्रमोशन चाहिए, किसी को कोई बिजनेस डील क्लिंच करनी है, सबके लिए संयम तो चाहिए होगा ना। तो अध्यात्म मार्ग में संयम नहीं चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बहुत आवश्यक है कि ये हमको जानना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो गुरु हैं वो ये सब बोलना शुरू कर दिए हैं, और वो अपने क्या कहते हैं फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इट इज़ लाइक प्लेइंग टू द मासेस। अरे जो मार्ग है, जो बताना चाहिए और जिस मार्ग से व्यक्ति का उत्थान हो वो बताना चाहिए। जो लोगों को पॉपुलर लगता है, जो लोगों को सुनने के लिए अच्छा लगता है, जो लोगों की राग द्वेष को बढ़ाता है, वो आप बोल के फॉलोअर तो कर लोगे, लेकिन आपका भी पतन होगा, दूसरों का भी पतन होगा उसमें। तो इसीलिए वो दुस्संग हो जाएगा, वहाँ पर वो सत्संग नहीं होगा। तो इसीलिए दूसरा अर्थ सत्संग का क्या होता है कि जो एक साधक भाव में जिसका जीवन व्यतीत हो रहा है, अगर मुझे कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं मिलता है मेरा रोल मॉडल के लिए, तो मेरे जीवन का रोल मॉडल कौन होना चाहिए? दूसरा कि जो साधक एक है, जो साधना कर रहा है और जिसके जीवन में एक इंटीग्रेशन है, मतलब योग है। किसका? मन, बुद्धि, वाणी और कर्म का। जो व्यक्ति जो बोल रहा है वैसे ही वर्तन कर रहा है शास्त्र के आधार पर, उनके विचार वैसे हैं, भावनाएं भी वैसी हैं, वर्तन भी वैसा है और वाणी भी वैसी है। अगर ये नहीं है इस व्यक्ति में, तो प्रवचन कुछ एक होगा, वर्तन कुछ और होगा, तो वो वियोग की अवस्था है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं जो प्रवचन से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ जब संपर्क बनाते हैं तो उस व्यक्ति का निजी जीवन कैसा है वो बहुत आवश्यक होता है।
किसी को भी रोल मॉडल बनाने से पहले ये सब परखना आवश्यक होता है, स्पेशली अध्यात्म मार्ग में। इसीलिए दूसरा अर्थ सत्संग का होता है कि ऐसे लोगों का संग करें जो स्वयं साधक हैं, जो एकदम साधना में निष्ठ हैं और उस मार्ग में बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ के आगे चल रहे हैं। ये दूसरा अर्थ हो गया कि वो साधक होने चाहिए। तीसरा होता है कि अगर हमको ये दोनों भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, तो संतों का जो जीवन है, हम कहते हैं कि संतों की जीवनी पढ़िए कि कैसे कैसे संत हुए, किस तरह उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया और किस तरह सिद्धि को प्राप्त किया। और भारत में तो संतों की कोई कमी ही नहीं है, हर एक प्रांत में कैसे कैसे महान संत हो गए। उनका जीवन चरित्र जब हम पढ़ेंगे, संत चरित्र जिसको कहते हैं, संत साहित्य जिसको कहते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है और वही एक संग बन जाता है मन में। क्योंकि ऐसे अगर हमारे आदर्श बन गए, जैसे शंकराचार्य जी अगर हमारे आदर्श बन गए, माधवाचार्य जी आदर्श बन गए, विवेकानंद जी आदर्श बन गए, मीराबाई आदर्श बन गई, कश्मीर में जो थी एक सूफी, नॉट सूफी, जो लाल डेढ़ करके एक, हाँ लल्लेश्वरी, हाँ वो, कोई भी आपके टेम्परमेंट के अनुसार जो आप मार्ग चुन रहे हैं उसके अनुसार आपका ऐसा कोई एक रोल मॉडल बन जाए, तो फिर उनके जीवन के साथ तुलना कर करके, प्रेरणा प्राप्त कर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तीसरा अर्थ हो गया उसका। चौथा अर्थ होता है सत का ये पॉजिटिव, कि ये तीनों का फल क्या होना चाहिए कि हमारे मन में सकारात्मक विचार हों, उसको सत्संग कहेंगे। हमारे मन में साधना के प्रति उत्साह हो, उसको सत्संग कहेंगे। हमारे मन में ये ना हो कि भाई हाँ मुझे साधना नहीं करनी है, ठीक है आज थोड़ी कर ली, परसों कर लेंगे, आज सोना है, ये तामसिक भाव ना हो। मन में उत्साह बना रहे, सकारात्मक भाव बना रहे, कठिनाइयाँ आए तो भी उसको कैसे हम उस पर विजय प्राप्त करें, ये भाव जब होता है इसको कहते हैं सत्संग। बाकी तीन जो अर्थ हुए, उन तीनों अर्थों का फल क्या होता है कि हमारा मन सकारात्मक बने, हमारे मन में साधक वृत्ति उत्पन्न हो जाए और मैं हर समय साधक के भाव में जीऊँ, फिर उसको सत्संग कहेंगे। नहीं तो बाहर का जो सत्संग है वो कितने समय तक मिल सकता है? दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उतना ही मिलेगा ना। बाकी मैक्सिमम संग तो हमारा अपने विचारों के साथ है। तो बाहरी आलंबन का सहारा लेकर जब व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक कर देता है तो उसको सत्संग कहते हैं। तो संगः सत्सु विधीयताम, इसका आखिरी अर्थ होता है कि सत का चिंतन, सत स्वरूप का चिंतन। कि जब व्यक्ति के मन में सकारात्मक भाव होता है, उस सकारात्मक भाव के उसका प्रयोजन क्या है कि हम अंतर्मुख भी हो सकें और सत स्वरूप जो है हमारा उस पर हम चिंतन कर सकें। अगर व्यक्ति के मन में नकारात्मक भाव है तो सत्स्वरूप का चिंतन नहीं हो पाएगा। अगर व्यक्ति के मन में भोग की लालसा है, सत्स्वरूप का चिंतन नहीं हो पाएगा। अगर व्यक्ति के मन में बहुत ही रजोगुण है और कर्म करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर मन शांत नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, प्रवृत्तिशील होना चाहिए, लेकिन प्रवृत्ति के आसक्त नहीं होना चाहिए कि हम कुछ क्षण के लिए भी शांत ना बैठ पाएं। तो ये बाकी जो सत्संग है वो हमें धीरे धीरे ट्रेन करते हैं सकारात्मक भाव लाने के लिए और सत्स्वरूप का चिंतन करने के लिए। तो संगः सत्सु विधीयताम, और इसका एक इम्प्लीकेशन क्या है? दुस्संगः सर्वथा त्याज्यः। दुस्संग जो है वो पूर्ण रूप से त्याग उसका करना चाहिए। ये नारद भक्ति सूत्रों में नारद जी कहते हैं कि दुस्संगः सर्वथा त्याज्यः, उसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। तुलसीदास जी ने जो कहा है ना, जाके न प्रिय राम वैदेही तजिए
कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, वो परम स्नेही हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके मन में भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं है, निष्ठा नहीं है, और हमको कुमार्ग पर ले जाते हैं या भगवत विरोधी मार्ग पर ले जा रहे हैं, हमारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं लेकिन त्याज्य ही हैं। आप फिजिकली त्याग करके चले जाएं या फिर मन से मानसिक जो एक कनेक्शन है वो काट दें, वो परिस्थिति के ऊपर आधार है, संयोग के ऊपर आधार है। लेकिन दुस्संग जो होता है, जो देहात्म भाव हमारा बढ़ाता है, जो हमको अधर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे संयम को भंग करता है, हमारा सबसे प्रिय मित्र भी हो सकता है वो। लेकिन अगर मुझे अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो फिर मुझे वो दुस्संग का त्याग करना पड़ेगा, या फिर उसके साथ जब व्यवहार करेंगे उसको कहना पड़ेगा कि ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, तो इस पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे या विचार नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे या ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर उनको मान्य है तो ठीक, नहीं मान्य है तो कट। ये बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो पतन हो जाता है व्यक्ति का अध्यात्म मार्ग में। तो इसीलिए संगः सत्सु विधीयताम का इम्प्लीकेशन ये भी है कि दुस्संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। संगः सत्सु विधीयताम। अब सत्संग का जो प्रभाव है उससे क्या होगा? अगला उपदेश है भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयताम। भगवान में जो भक्ति है उसको दृढ़ करना चाहिए। आप देखिए, ये वेदांत का ग्रंथ है, शंकराचार्य जी ने जो बताया, इसमें भक्ति के बारे में शंकराचार्य जी ने यहाँ पर बताया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, वेदांत का मार्ग अलग है, भक्ति का मार्ग अलग है, और वेदांत में तो ब्रह्म की चर्चा है, मैं तो परब्रह्म तत्व हूँ, सच्चिदानंद परमात्मा, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर मैं किसी भगवान की उपासना क्यों करूँ? ये तो बौद्धिक ज्ञान है ना कि मैं परब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। हम जी कैसे रहे हैं? हमारा जीवन तो एक अल्पजीवी व्यक्ति के समान ही हो रहा है, ब्रह्म के समान थोड़ी हो रहा है। तो जीव जब तक है तब तक ईश्वर है और भक्ति आवश्यक है। अगर जीव भाव नहीं है तो ईश्वर नहीं है। रमण महर्षि को जब किसी ने पूछा कि डज गॉड हैव अ फॉर्म, तो रमण महर्षि ने कहा डू यू हैव अ फॉर्म? तो उसने कहा यस। तो इफ यू हैव अ फॉर्म, गॉड ऑल्सो हैज़ अ फॉर्म। मतलब अगर मेरी देह में आसक्ति है तो भगवान का भी रूप है। अगर मैं मानता हूं कि मैं निर्गुण निराकार तत्व हूं तो फिर भगवान निर्गुण निराकार है। जब तक जीव है तब तक ईश्वर है ही। अगर जीव भाव नहीं होगा तो ईश्वरत्व भी लुप्त हो जाएगा। यही कथा आती है बलि राजा की, जो बहुत सुंदर एक इसका संकेत होता है। उसी में बलि राजा ने वचन दिया था वामन भगवान को कि 3 पग की ज़मीन वो भगवान को दान में देंगे। और भगवान ने क्या किया? एक पैर से पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर से पूरे समूचे जितने भी लोक हैं, ऊपर के लोग हैं, सबको उन्होंने मेजर कर लिया। अब तीसरा चरण कहाँ रखेंगे? तो बलि राजा ने कहा कि आप मेरे सर पर रख दीजिए। जब भगवान ने बलि राजा के सर पर अपना पैर रखा तो क्या हुआ? वो चले गए सुतल लोक में। अब लोगों को क्या लगता है कि बलि राजा ने जो है वचन पूर्ति की, दान दिया, भगवान को अपने आप को समर्पित किया, लेकिन इसका फल क्या मिला उनको? वो तो सुतल लोक में उनको भगवान ने भेज दिया वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भागवत में अगर आप पढ़ेंगे तो बलि राजा सुतल लोक के राजा बन गए, भगवान उनके द्वारपाल बन गए। बलि राजा को भगवान ने ये आश्वासन दिया और ये आशीर्वाद दिया कि अगले सृष्टि के वो इंद्र बनेंगे। और प्रहलाद जी को उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर रहो और बलि राजा को सत्संग प्रदान करो पूरा समय। ये बलि राजा को भौतिक लाभ उनको मिल गया वहाँ पर, लेकिन उसका आध्यात्मिक लाभ क्या हुआ उनको? जब जीव ने अपना जीवत्व त्याग दिया
ईश्वर ने भी अपना ईश्वरत्व त्याग दिया, बलि राजा को वहाँ पर आत्मज्ञान हो गया, ये उनको वहाँ पर साक्षात्कार हो गया एक्चुअली। और इसीलिए जो भगवान कहते हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी, भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयता, भगवान में भक्ति बहुत दृढ़ होनी चाहिए। भक्ति का अर्थ क्या होता है? आराधना तो भगवान की पूजा हो गई। भक्ति का अर्थ क्या होता है? समर्पण और विश्वास भक्ति के कारण उत्पन्न होता है ना। भक्ति होगी तब व्यक्ति समर्पित होगा भगवान के प्रति। करेक्ट। तो उसका अर्थ क्या होता है? भज धातु से निकला है, बराबर। बराबर। तो उसका एक अर्थ ये होता है, भज धातु का एक अर्थ ये होता है कि अपने से श्रेष्ठ जो हैं उनके प्रति जो प्रेम का भाव है। तो भगवान के प्रति प्रेम का भाव, इसका सिंपल सरल अर्थ ये हो गया, जब भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते कहते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ कि गोविंद से प्रेम करो। संसार से हम जितना भी प्रेम करेंगे उसमें आसक्ति कहीं ना कहीं बनी रहेगी और उससे हमारा पतन ही होगा। भगवान से जितना प्रेम करेंगे उतना हमको उत्थान ही होगा हमारा। गुरुदेव बहुत सुंदर कहते थे, द वर्ल्ड हाउ मच एवर यू ट्राई टू ग्रैस्प विल नॉट स्टे विथ यू, गॉड हाउ मच एवर यू रिजेक्ट विल नॉट लीव यू। भगवान को हमको छोड़ ही नहीं सकते, भगवान हमको छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा स्वरूप ही है। इसलिए भक्ति बहुत आवश्यक है। लोगों को क्या लगता है कि जो भक्त होता है वो दुर्बल होता है, बेचारा होता है। भक्ति कौन करता है? हाँ, दिमाग नहीं होता, जो एकदम इमोशनल होता है, जो बहुत भावुक होता है, वो भगवान का नाम सुनते ही रोने लगता है। ऐसे सब गलत गलत धारणाएं हैं लोगों के मन में। भक्ति का अर्थ होता है भगवान से प्रेम। आपको माता से प्रेम करना चाहिए, आपको पिता से प्रेम करना चाहिए, इसके लिए कोई सीख देने की आवश्यकता है क्या? हर एक बालक में वो नैसर्गिक होता है कि नहीं होता? नैसर्गिक प्रेम होता है अपने माता पिता के प्रति। हर एक जीव में नैसर्गिक प्रेम है भगवान के प्रति। क्यों? क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। गीता में भगवान कहते हैं, पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्सामय जुरेव च। मैं ही तुम्हारा माता भी हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता भी हूँ, मैं ही तुम्हारा पितामह भी हूँ। मतलब वो सब मूल कारण भी वही हैं, ब्रह्म वही हैं, ईश्वर भी वही है, और माता पिता के रूप में भी वही आए हैं। तो अगर व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि भगवान से हमारा जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है, बाकी जितने भी संबंध हैं हमारे जीवन में वो केवल इस जन्म के संबंध हैं, कार्मिक संबंध हैं। पुराने पिछले जन्मों के भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे परिवर्तनशील हैं। केवल एक संबंध जो है वो सत्य है, वो है भगवान के साथ का हमारा संबंध। और वो संबंध अगर उसको हम भूल जाते हैं, भगवान तो हमको नहीं भूलते, हम भगवान को भूल जाते हैं, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए भज का पहला अर्थ होता है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, और वो नैसर्गिक प्रेम है। अगर व्यक्ति को गलत धारणाएं ना होना तो वो तो भक्ति तो स्वाभाविक होती ही है, कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए। लेकिन बहुत सारी गलत धारणाएं आ जाती हैं और व्यक्ति देहात्म भाव में फंस जाता है, कुछ बौद्धिक विचारों में फंस जाता है, एथिस्ट के थॉट्स में फंस जाता है, तो फिर वो भूल जाता है। दूसरा अर्थ भज का होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्या आप ऐसी चीज से प्रेम कर सकते हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो? अगर हम कहें जबड़गम के साथ प्रेम करो तो आप क्या बोलेंगे? ये जबड़गम क्या है स्वामी जी, ऐसे कैसे प्रेम हो जाएगा उससे? लेकिन हमको क्या सिखाया जाता है? लव एट फर्स्ट साइट।
देखते ही प्रेम हो गया। वहाँ पर भी कुछ तो जाना ना कि इनका नाक ऐसा है, मुंह ऐसा है, चेहरा ऐसा है, बाल ऐसे हैं तो प्रेम हुआ। कुछ तो जान के ही प्रेम हुआ ना, बिना अनजा बिना जाने कुछ प्रेम तो हो ही नहीं सकता। एक पीजे सुना मैंने कहीं पे, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। लोग तो ज्ञान प्राप्त करना है। इतने सारे जो पुराण लिखे हैं भगवान वेदव्यास जी ने, वो पुराण किसके लिए लिखे हैं? ताकि हमको अपने इष्ट देव के बारे में जानकारी प्राप्त हो। गणेश जी के लिए है गणेश पुराण, शिव जी के लिए है शिव पुराण, स्कंद पुराण, बहुत सारे हैं ऐसे। ब्रह्मा जी के लिए है, विष्णु जी के लिए है, सरस्वती जी के लिए, देवी के लिए है, भागवत देवी भागवत है, कृष्ण भगवान के लिए है। कितने सारे जो पुराण हैं वो सब हमको अपने इष्ट देवता के बारे में बताते हैं। सो फिर क्या होता है, जितना ज्ञान प्राप्त होगा उतना प्रेम बढ़ेगा। तो ये भगवतो भक्ति दृढ़ा धीयताम का अर्थ क्या हुआ? एक तो भगवान के प्रति प्रेम हो, दूसरा स्पेसिफिकली अपने इष्ट देवता के प्रति जो भक्ति है वो दृढ़ होनी चाहिए। इसीलिए अलग अलग जो रूप हैं भगवान के, उसमें से एक रूप चुनना चाहिए और उसको क्या कहना चाहिए? वो मेरा इष्ट रूप है, माई पर्सनल गॉड। क्या कहते हैं उसको? MPG, एमपेग, माई पर्सनल गॉड। ये मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट रूप ये हैं। तो इस इष्ट रूप के बारे में, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर मनन करें, तो फिर भक्ति उत्पन्न होगी। और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए, ऐसा भाव आता है ना। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको क्या लगता है कि अरे इनके लिए फूल ले जाऊं, इनके लिए चॉकलेट ले जाऊं, इनको ये कर दूं, इनको वो कर दूं, होता है ना। स्वामी जी ये सब शुरुआत में होता है, उसके बाद सब सूख जाता है। लेकिन होता है ना, जब प्रेम होता है कि मुझे कुछ करना है। हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर कहते थे, यू कैन गिव विथआउट लविंग बट यू कैन नेवर लव विथआउट गिविंग। प्रेम होगा तो देने की इच्छा होगी। स्वामी जी वो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए बस। कहीं पे मैंने सुना एक पत्नी जाके पति से कह रही थी कि अरे विवाह के पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, ये करोगे मेरे लिए, वो करोगे मेरे लिए, अब क्या हो गया? उसने कहा चुनाव खत्म, प्रचार बंद। ये लिख रहा है वो। अपनी वैवाहिक जीवन के लिए तैयारी। प्रेम जब होता है तो देने की इच्छा होती है, तो भगवान की सेवा। तो भज धातु का तीसरा अर्थ होता है भज सेवायाम। जो सेवा करता है, मैं भगवान की सेवा करूं, तो इष्ट देव की सेवा जो है उसी को हम पूजा कहते हैं। पुष्टि मार्ग तो इतना सुंदर है, सुबह से भगवान को उठाते हैं, फिर नहलाते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं, पूरा दिन भगवान के बारे में ही विचार हो रहा है। भगवान के लिए ये करना है, भगवान के लिए वो तैयार करना है। तो मन जो है भगवान की सेवा में लगा हुआ है और पूरा दिन भगवान का विचार करते रहता है। इतना सुंदर है वो। और इसीलिए सेवा, अब अलग अलग प्रकार से सेवा हो सकती है। जैसे हमने कहा, जो भगवान शंकराचार्य जी ने तीसरे उपदेश में कहा कि तेने शस्य विधीयताम, वो भी भगवान की सेवा है। अगर मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, विहित कर्म कर रहा हूँ, भगवान का चिंतन करके स्मरण करके कर रहा हूँ, वो भी सेवा है। सुबह उठकर कुछ समय भगवान के आराधना में बिताना, भगवान को जो भी हमारे इष्ट हैं उनको जो प्रिय है वो उनको प्रदान करना। ये बिल्कुल नहीं समझना कि ये सब मनुष्यों ने बनाया हुआ है, वो क्या फ़र्क पड़ता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ और विष्णु भगवान को क्या है वो तुलसी का पत्र चढ़ाओ
और गणेश जी को मोदक चढ़ाओ, ये लोगों ने किया हुआ है, मुझे जो देना मैं दूंगा। ऐसा नहीं है। भगवान उस रूप में है, उस रूप में बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया है। ऐसा नहीं है कि भगवान मनुष्य की एक कल्पना है या मनुष्य की एक कृति है। किसने किसको बनाया? मनुष्य ने भगवान को बनाया या भगवान ने मनुष्य को बनाया? लेकिन आजकल तो क्या प्रचार चल रहा है? मनुष्य ने भगवान को बनाया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को कंट्रोल करना है। मनुष्य ने भगवान को बनाया क्यों? लोगों से धन अर्जित करने के लिए। मनुष्य ने भगवान को बनाया क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ना, वो उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। सो गॉड इज ए क्रच। क्रच मतलब जो बैसाखी कहते हैं ना उसको, जो दिव्यांग होते हैं वो उसको सहारा लेकर बैसाखी बोलते हैं ना उसको। हाँ, गॉड इज ए क्रच लाइक दैट। दुर्बल लोग ही गॉड का सहारा लेते हैं। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं साइंटिफिक हूँ, मैं रैशनल हूँ, ये सब मनुष्य ने क्रिएट किया है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। अरे मूढ़ व्यक्ति, ये बोलने की क्षमता भी तुमको भगवान ने ही दी है। एक व्यक्ति को गुरुदेव ने ये कहा, वो युवक था, गुरुदेव को उसने आके पूछा, स्वामी जी, आई डोंट बिलीव इन गॉड, कैन यू प्रूव गॉड एग्जिस्ट्स? तो उसको देखकर गुरुदेव ने क्या कहा पता है? ओ गॉड, वाई डू यू सिट इन सत्संग एंड टेस्ट मी लाइक दिस? उसका अर्थ क्या हुआ पता है? उसने उनको कह दिया कि तुम ही भगवान हो, तत् त्वम असि कह दिया एक्चुअली उसको। वो युवक को समझ में नहीं आई बात। फिर गुरुदेव ने लॉजिक वॉजिक सब दिया, वो कॉज एंड इफेक्ट वो सब करके समझाया उसको। लेकिन जो संत होता है उसकी दृष्टि यही होती है कि पूरा का पूरा जगत जो है वो भगवान का ही एक आभास है, और हर कोई भगवान का ही एक रूप है। एथिस्ट इज एबल टू डिनाई गॉड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। सिंपल चीज़ है वो। अगर अस्तित्व नहीं है यहाँ पर तो वो बोलने की क्षमता भी नहीं होगी। जो अस्तित्व जो है, वो एग्जिस्टेंस जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वही भगवान है। और इसलिए भगवान कौन है, मेरे इष्ट कौन है, उनके बारे में सब कुछ जानना चाहिए, तभी भक्ति दृढ़ होगी। हम अगर जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे भक्ति दृढ़ होगी? तो क्या क्या जानना चाहिए? नाम, रूप, गुण, क्रिया, संबंध, लीला, स्वरूप, ये 8 चीज़ों को जानना चाहिए। अपने इष्ट के बारे में क्या आपको ये 8 चीज़ें पता हैं? पता है तो अच्छी बात है, और गहराई से पता करना चाहिए। हाँ, 7 चीज़ें हैं। नाम, रूप, गुण, क्रिया, लीला, संबंध। हाँ, 8वीं चीज़ है धाम। धाम बहुत आवश्यक है जानना। क्यों? क्योंकि अगर आपको जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हुई और आप भक्ति में दृढ़ हैं, तो जब देह त्याग होगा तब आप भगवान के धाम जाएंगे। तो पहले ही जान लो कि वैकुंठ कैसा है, कैलाश कैसा है, गोलोक कैसा है, साकेत लोक कैसा है, जो भी आपके इष्ट हैं उसके हिसाब से। और भगवान उन अपने धाम में अपने निज स्वरूप में रहते हैं वहाँ पर। जीवन मुक्ति जब तक नहीं प्राप्त होती ना, तब तक ये जितनी भी सृष्टि में अलग अलग जितने स्तर हैं ना, वो सब सत्य हैं। अगर देहात्म भाव पूर्ण रूप से छूट गया तब फिर कुछ नहीं है, सृष्टि नहीं है, जीव नहीं है, जगत नहीं, ईश्वर नहीं, लोक नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर जीव भाव बना है तब तक मैं हूँ तो मेरा लोक है कि नहीं, मेरा शरीर है कि नहीं। वैसे ही ईश्वर का भी एक लोक है, ईश्वर का भी शरीर है, ईश्वर के भी रूप हैं, गुण है, क्रिया है, लीला है, संबंध है, सब कुछ है। और ये कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, ये सत्य है। मोक्ष जो जीवन मुक्ति है ना उसके बराबर नहीं है। वो जो मुक्ति है ना उसमें भी अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है। जैसे कहते हैं सालोक्य मुक्ति,
जो व्यक्ति जिस इष्ट की उपासना करता है उस इष्ट के लोक में वो व्यक्ति प्रवेश करेगा। अगर उसकी भक्ति दृढ़ है उसमें, तो उस व्यक्ति उस लोक में जाएगा। तो उसको मुक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शरीर की यात्रा से मुक्त हुआ और जब लोक में जाता है तो वो भगवान का जो लोक है वो तो दिव्य लोक होता है। उसमें दुख, पीड़ा, जो शरीर संबंधी रोग, बीमारियाँ, मृत्यु, ये सब वहाँ नहीं होता। भोग भी नहीं होता वहाँ पर। वहाँ एक सात्विक वातावरण होता है इसीलिए वो देवलोक इत्यादि से बहुत ऊपर होता है वो। तो अपने पुण्य के हिसाब से, अपनी साधना के हिसाब से व्यक्ति सालोक्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है या सामीप्य मुक्ति। सामीप्य का अर्थ होता है कि भगवान के बहुत करीब होगा वो। सालोक्य मतलब उस लोक में है, कहीं ना कहीं है वो। जैसे अनंत अंबानी की शादी अभी हो रही है और आपको अब वेडिंग इनवाइट मिल गया है, तो आप पूरे माहौल में अगर उसके पास ना पहुंच पाए तो बोलेंगे कि मैं वहाँ पर चला गया जियो कन्वेंशन सेंटर में, सेल्फी वेल्फी सब ले लिया कि मैं इस जगह पे था, सालोक्य हो गया। आप एकदम पास में चले गए, उसको आपने विश कर लिया, तो ये सामीप्य हो गया। हाँ, अब आ रहे हैं उस पर, क्योंकि हर एक व्यक्ति का क्या होता है, एक एवोल्यूशन, जब पुण्य करते रहते हैं, देहात्म भाव कम होते रहता है, उसके हिसाब से वो प्राप्त होता है। तीसरी मुक्ति क्या है? सारूप्य मुक्ति। आप जैसे भगवान दिखते हैं ना वैसे ही दिखेंगे, एग्जैक्ट वैसे। और इसीलिए ये बहुत आवश्यक है जानना कि अगर आप वैकुंठ लोक में चले गए तो एक्चुअल विष्णु भगवान कौन है कैसे पहचानेंगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सत्य बात है ये। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर होंगे जो चतुर्भुज रूप में होंगे, शंख चक्र गदा पद्म लेके होंगे वहाँ पर। आप देख लिए भागवत में जो उदाहरण आता है, जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, वो शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, वो विष्णु भगवान के जैसे ही दिखते हैं वहाँ पर। क्यों? उनको सारूप्य मुक्ति मिली हुई है। तो अब पहचानेंगे कैसे कि एक्चुअल विष्णु भगवान कौन है? तो उसका संकेत क्या आता है कि जो भगवान हैं विष्णु, उनके छाती पर श्रीवत्स का एक चिन्ह होगा, एक लाइन होगी, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में होंगी। वो एक्चुअल विष्णु भगवान है। तो इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति, कि जो जीव है वो, जीव को सारूप्य मुक्ति क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि जो व्यक्ति उस रूप का ध्यान करता है, कई बार भावना यही होती ना कि जो मेरे इष्ट हैं, जब जैसे कि कोई किसी का रोल मॉडल है, कोई सचिन तेंदुलकर सपोज किसी का रोल मॉडल है, तो फिर वो तेंदुलकर जैसे कपड़े पहनता है, वो जैसे ग्लासेस पहनता है, जैसी टोपी पहनता है, वो सब उसका क्या कहते हैं, इमिटेशन करेंगे ना वो, दे विल ट्राई टू फॉलो। इसको हीरो वर्शिप कहते हैं। तो ऐसे ही भगवान का जो रूप का ध्यान करता है, उसको लगता है कि मैं भगवान जैसा ही बन जाऊं, तो फिर उसको सारूप्य मुक्ति मिलती है। और फिर चौथी होती है सायुज्य, जो भगवान से एक हो जाता है, सायुज्य मुक्ति कहते हैं उसको। भक्ति शास्त्र में ये सबसे उच्च स्तरीय मुक्ति है, जो भगवान से एक हो जाता है। ये देह का त्याग होने के बाद होता है। इसीलिए जीवन मुक्ति जो है इससे श्रेष्ठ है, और उसको कहते हैं सद्योजात। भक्ति लिटरेचर में उसको सद्योजात कहते हैं, वेदांत में उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। कि ये व्यक्ति को देह त्याग के पहले ही, अभी इधर ही स्वरूप का अनुभव हो गया कि मैं सच्चिदानंद परब्रह्म तत्व हूँ, मेरा कोई देह से संबंध ही नहीं है, मैं देह मन बुद्धि हूँ ही नहीं। तो उसको कहते हैं सद्योजात, या वेदांत में जीवन मुक्ति कहते हैं। तो इसीलिए अगर जीवन मुक्ति नहीं हुई है तो, और अगर व्यक्ति ने साधना की, ठीक से उपासना की है भगवान की, तो फिर अपने उपासना के स्तर के आधार पर, अपनी इच्छाओं के आधार पर, मन की शुद्धि के आधार पर ये कुछ भी हो सकता है।
और अगर भगवान की इच्छा, भगवान की उपासना सब की है, लेकिन किसी और कारण से की है कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मैं वहाँ चला जाऊँ, तो फिर वो कारण, वो उनको वो फल मिल जाएगा। सद्योजात का अर्थ ये होता है कि जीते जी भगवान के साथ जो अपना ऐक्य है वो अनुभव हो जाएगा। जैसे हनुमान जी को ज्ञान है ना कि मेरा स्वरूप और भगवान राम का स्वरूप एक है, उसको कहते हैं सद्योजात मुक्ति। अभी इसी जीवन में मिल गई मुक्ति। हाँ, वो दूसरा अर्थ है उसका, क्योंकि शिव जी का सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाता वै नमो नमः, उनका एक उनके जो 5 मुख है ना, उसमें पंचमुखी शिव जी में उनका एक मुख सद्योजात है। तो उसका अर्थ ये उसका अर्थ ये हुआ कि जो हमेशा उस स्थिति में रहते हैं कि मेरा स्वरूप परम आनंद है। सद्य, इफ यू इसको डिवाइड करेंगे तो जात का अर्थ होता है जन्म, सद्य का अर्थ होता है अभी। जो हर क्षण जिनको ये ज्ञान है कि मैं परम तत्व हूँ, मैं अजन्मा हूँ, वो सद्योजात। और इस जन्म में ही इसको जो जिसने प्राप्त कर लिया ना, वो नहीं, सद्योजात में होती है सबसे ज़्यादा। पहले सायुज्य में कब होगी? ये चारों जो है वो देह त्याग के बाद। सद्योजात अभी जीवन में, इसी जीवन में, तो ये उससे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर उसमें उसके बाद सायुज्य सबसे श्रेष्ठ है। नहीं, समय है, पुण्य तक ही है। हाँ, वापस उसकी साधना चालू हो जाएगी अपने संचित कर्म के अनुसार, वापस आना पड़ेगा। धरती लोक या जो भी उसके कर्म के अनुसार, जहाँ जिस जीव को जिस शरीर में उस जीव को आना होगा वो उसमें आएगा, उसकी कर्म की यात्रा चालू हो जाएगी वापस। भक्ति का मार्ग आप अपना रहे हैं, लेकिन कर्म तो होता है ना, कर्म से तो कोई छूट नहीं सकता, भले आप कोई भी मार्ग अपनाओ। तो भक्ति जो कहा गया है यहाँ पर, भगवतो भक्ति दृढ़ा धीयताम, अगर ये 8 चीज़ें हम करते हैं, और इसीलिए सबसे पहला इसमें जो नाम है ना, भगवान का एक नाम लेना चाहिए बस। जप के बारे में मैं कह रहा हूँ, एक ही नाम का जप, मैक्सिमम 2। गायत्री मंत्र, अगर आपका उपनयन संस्कार हुआ है तो गायत्री मंत्र, और उसमें भी अगर आपका इष्ट मंत्र कोई है तो गायत्री मंत्र गौण हो जाता है, इष्ट मंत्र मुख्य हो जाता है। 2 से ज़्यादा मंत्र का जप डेली साधना में करने का प्रयोजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मंत्र जप का प्रयोजन क्या है? एकाग्रता। रामकृष्ण परमहंस ये बहुत अच्छा एक उदाहरण देते थे कि अगर आपको पानी प्राप्त करना है ज़मीन से, आप 10 जगह पर 10 फीट बोरिंग करेंगे तो पानी कभी प्राप्त ना हो पाएगा, लेकिन एक जगह पर 100 फीट करेंगे तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कितने सारे जो लोग हैं उनको तो सद्योजात मुक्ति भी प्राप्त हो गई। किसके लिए? अरे मीराबाई तो सायुज्य हो गई। हाँ, परीक्षित को यहीं पे मिल गई मुक्ति। मीराबाई को तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनके सद्योजात भी हो गया यहीं पर, और शरीर के साथ ही वो तो फिर समा भी गई, तो सायुज्य भी आप कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति वालों को सिर्फ ऊपर के 2 ही मिलेंगे। अपने उनकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, उनका अहंकार कितना लीन हुआ, उसके आधार पर होता है वो। भक्ति का अर्थ यही होता है ना कि अहंकार को समर्पित कर दे पूर्ण रूप से। ये जो 3 अर्थ जो हमने देखे, उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन यही है कि इन तीनों के द्वारा अहंकार लीन हो जाए, मैं अपने स्वयं अपने आप को भूल जाऊं और केवल भगवान बने रहें, बस उसको भक्ति कहते हैं। हाँ, हर एक कर्मयोग भक्ति के बिना हो ही नहीं पाएगा ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है इसमें?
अब मुझे नहीं पता कौन से संदर्भ में वो कहते हैं, लेकिन वेद शास्त्र तो ये नहीं कहता भाई। अगर आपने उपनयन संस्कार लिया है तो आपको तो हर रोज़ करना है, वो आपका नित्य कर्म है। मुझे नहीं पता कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो ने कहा, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन मंत्र के ऊपर अगर हम वापस आएँ तो एक मंत्र का जाप करना चाहिए, उससे ज़्यादा भक्ति होगी और व्यक्ति के मन में जो शुद्धता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। अलग अलग मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्र एक साधन होता है भगवान की कृपा का आवाहन करने के लिए, और जब हम भगवान से एक संबंध बनाते हैं और भगवान की कृपा का आवाहन करते हैं तो जो कुछ हमें प्राप्त करना है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, मंत्र से नहीं होता प्राप्त। तो ऐसा मत सोचो कि धन प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी मंत्र, आरोग्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र, और शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय, शनि के प्रकोप से दूर होने के लिए कोई और मंत्र। 10-10 मंत्र करते रहोगे तो एकाग्रता जो होनी चाहिए जितनी, उतनी आसानी से और उतनी शीघ्रता से नहीं डेवलप होगी। सपोज आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या श्री राम जय राम जय जय राम का जप करते हैं, जो भी आपका इष्ट देव है, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनके हिसाब से आप उनका जप कर रहे हैं, तो आपको जो कुछ भी चाहिए वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि शिव जी तो बड़े वैरागी हैं, उनके पास तो धन है ही नहीं, तो कहाँ से धन देंगे, तो चलो लक्ष्मी जी के पीछे जाओ। ये सब हमारे मन की क्या कहते हैं लिमिटेशन है। भगवान तो अनंत है, अनादि है, इन्फिनिट है, वो सब कुछ देने के लिए सामर्थ्यशील है। तो इसीलिए ये जो कन्फ्यूजन होता है मन में, उसको निकाल देना चाहिए। एक नाम एक रूप, उस पर स्थित होना चाहिए। फिर भगवान के क्या क्या गुण हैं और उसमें आपको कौन से गुण सबसे ज़्यादा पसंद है, वो आप जितना उसके बारे में सोचेंगे उतना वो आप इंटरनलाइज कर पाएंगे। नाम रूप गुण, भगवान की क्रियाएं क्या हैं, भगवान क्या करते हैं दिन में, भगवान क्या करते हैं सृष्टि के लिए, अलग अलग क्रियाएं होती हैं भगवान की। हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, भगवान की लीलाएं क्या हैं। मैं ये समाप्त कर लूँ, भगवान की अलग अलग लीलाएं क्या हैं। तो लीलाओं का चिंतन करते करते भी मन, उसमें भक्ति उत्पन्न होती है, एकाग्र हो जाता है। भगवान का धाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उस धाम का लक्षण क्या है, भगवान उनकी दिनचर्या क्या है उस धाम में, सब जानना चाहिए। और आखिरी में भगवान का स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। किसी भी आप भगवान को देख लेंगे, उनका निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप होगा ही। कृष्ण भगवान का होगा तो क्या कहेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे ही हर का, शिव जी का होगा, देवी का होगा, हनुमान जी का होगा, सबका होगा। तो उनका स्वरूप क्या है वो जानना है, और वही हमारा भी स्वरूप है। तो ये एक साधना की निष्ठा होनी चाहिए। भक्ति बढ़ेगी जब कुछ समय एक दिन का निकाल कर भगवान के लिए एक्सक्लूसिवली हम दें। आजकल लोग रिलेशनशिप में कंप्लेन करते हैं ना, यू डोंट गिव मी क्वालिटी टाइम, तुम मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं हो, तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। तो हम भगवान के साथ रहकर भी भगवान के साथ नहीं होते हैं। तो भगवान भी कंप्लेन करते हैं कि यू डोंट गिव मी क्वालिटी टाइम। तो सब लोग जैसा कर जो कहते हैं ना कि मैं गाड़ी चलाते टाइम भगवान का चिंतन कर लेता हूँ, फिर वॉकिंग के टाइम, जॉगिंग के टाइम अलग से एक्सक्लूसिव टाइम नहीं देता हूँ, तो भगवान कंप्लेन करते हैं कि भाई तुम क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हो मुझे। कुछ समय भगवान के लिए क्वालिटी टाइम निकाल के बैठना ही पड़ेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, एक दिन में 15 मिनट निकालना क्या इतना मुश्किल है क्या? लेकिन हमारा मन बहुत चंचल है और इतना भोग में आसक्त होता है कि बाकी सब चीज़ों के लिए समय निकाल देता है, लेकिन भक्ति के लिए, कैसे भक्ति के लिए हम एक्सक्यूज बना के उससे छूट जाए वो पहले सोचेगा वो। तो साधक का भाव क्या होता है, भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयताम। ऐसा नियम बना लेना चाहिए जीवन में कि सुबह उठकर पहला 1 घंटा जो है उसमें मैं नहा धोकर भगवान की उपासना उसमें मेरी समाप्त हो